सांप यानी स्नेक्स ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पीशीज माने जाते हैं क्योंकि इनके काटने या डसने से डेथ तक हो सकती है। इसीलिए जब भी ये कहीं भी दिखते हैं तो ज्यादातर इन्हें तुरंत मार दिया जाता है। पर अगर ये स्नेक्स इतने डेंजरस हैं तो ये नेचर में एग्जिस्ट क्यों करते हैं? क्या नेचर में इनकी कोई इंपॉर्टेंस है? और अगर स्नेक्स नहीं होंगे तो क्या एनवायरनमेंट में कोई इंबैलेंस क्रिएट होगा? इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। पर पहले स्नेक्स की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं। दुनिया में स्नेक्स की 3400 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं। स्नेक्स दुनिया भर में वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, साइजेस एंड टाइप्स में पाए जाते हैं। ये अर्थवॉर्म जितने छोटे भी हो सकते हैं और 6 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं। स्नेक्स की ज्यादातर स्पीशीज एग्स ले करती हैं, पर कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो डायरेक्ट स्नेकलेट्स यानी स्नेक्स के बच्चों को बर्थ देती हैं, जैसे कि रसेल्स वाइपर। स्नेक्स की सबसे बड़ी स्पीशीज है रेटिकुलेटेड पाइथन। ये लेंथ में 6 मीटर तक लंबे और 112 किलो तक वे कर सकते हैं। और स्नेक्स की सबसे छोटी स्पीशीज है बारबाडोस थ्रेड स्नेक। ये मैक्सिमम 4.09 इंचेस तक की पाई गई हैं और इनका वजन सिर्फ 0.6 ग्राम होता है। पर अनफॉर्चुनेटली आज ये स्पीशीज इंडेंजर्ड है। जितने अमेजिंग ये क्रीचर्स दिखते हैं उतने ही अमेजिंग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो अब इनके कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स जानते हैं। अमेजिंग फैक्ट नंबर 1, स्नेक्स स्मेल विद देयर टंग। वैसे तो स्नेक्स की नॉस्ट्रिल्स होती हैं जिससे वो सांस लेते हैं, पर स्नेक्स के पास एक स्पेशल ऑर्गन भी होता है जिसे जैकबसन्स ऑर्गन कहा जाता है। ये स्नेक्स के माउथ की ऊपर की तरफ होता है और इसीलिए स्नेक्स बार बार अपनी टंग को बाहर निकाल के जैकबसन्स ऑर्गन पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, जिससे उन्हें उनके शिकार या फिर मेट के बारे में पता चलता है। अमेजिंग फैक्ट नंबर 2, स्नेक्स यूज देयर जॉज टू लिसन। अब क्योंकि स्नेक्स जमीन पे रेंगते हैं तो स्नेक्स के जॉ मोस्टली जमीन के कांटेक्ट में ही रहते हैं और स्नेक्स के जॉज बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और उनके हियरिंग मैकेनिज्म से कनेक्टेड होते हैं, तो अपने आसपास के साउंड वाइब्रेशन को फील करके आवाज को सुनते हैं। अमेजिंग फैक्ट नंबर 3, स्नेक्स डोंट हैव आईलिड्स। स्नेक्स के आईलिड नहीं होते और इसी वजह से वो ब्लिंक नहीं कर पाते। और जाहिर सी बात है कि अगर आईलिड नहीं होगी तो उनकी आंख बंद भी नहीं हो पाएगी। पर आईलिड की जगह उनकी आंखों में पतला सा मेम्ब्रेन होता है जिसको ब्रिल्स कहा जाता है, जिसका काम आई की रेटिना को प्रोटेक्ट करना होता है। अमेजिंग फैक्ट नंबर 4, स्नेक्स कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट फूड। डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज, स्नेक्स कुछ वीक से कुछ मंथ्स तक बिना फूड के सरवाइव कर सकते हैं। इनफैक्ट एक्सट्रीम कंडीशंस में तो माना जाता है कि स्नेक्स की कुछ स्पीशीज 2 साल तक बिना फूड के सरवाइव कर सकती हैं। स्नेक्स को अपने हर एक मील के बाद खाने को डाइजेस्ट करने में काफी टाइम लग जाता है। जनरली ये इसीलिए एक मील के बाद रेस्ट मोड में चले जाते हैं। अमेजिंग फैक्ट नंबर 5, स्नेक्स आर वेरी ओल्ड एज ए स्पीशीज। रीसेंट फॉसिल की स्टडीज में 4 ऐसे स्नेक्स के फॉसिल्स पाए गए हैं जिसके एग्जिस्टेंस का अंदाजा लगाया गया तो पता चला कि वो 167 मिलियन ईयर्स पुराने थे और वो डायनासोर के टाइम पे भी एग्जिस्ट करते थे। Isn't that shocking? जितने अमेजिंग स्नेक्स के फैक्ट्स हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेनेट पे उनका एग्जिस्टेंस। तो अब समझते हैं कि स्नेक्स हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट क्यों करते हैं। नंबर 1, स्नेक्स आर क्रिटिकल फॉर पेस्ट कंट्रोलिंग। स्नेक्स के डाइट को देखा जाए तो ये इंसेक्ट्स, बग्स, फ्रॉग्स, टोड्स और दूसरे एनिमल्स के एग्स को खाते हैं और ऐसा करके ये दूसरे बग्स और पेस्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स में बैलेंस बना रहता है। नंबर 2, द फूड वेब रिलाइज ऑन स्नेक्स। स्नेक्स फूड चेन में 2 रोल प्ले करते हैं और इन्हें मेसोप्रेडेटर कहा जाता है। बेसिकली ये फूड वेब में शिकारी और शिकार दोनों बनते हैं। ये रोडेंट्स और फ्रॉग्स जैसे एनिमल्स तो खाते ही हैं, पर ये स्नेक्स खुद भी ईगल्स, मॉन्गूज और हॉक्स का
खाना बनते हैं। इस तरह से ये प्रेडेटर्स और प्रे दोनों तरीकों से फूड वेब को बैलेंस करते हैं। नंबर 3, स्नेक्स सेव आवर फार्म्स। स्नेक्स की डाइट का सबसे बड़ा पार्ट होता है रोडेंट्स। वही रोडेंट्स जो हर साल लाखों के क्रॉप्स को खराब कर देते हैं। माना जाता है कि अर्थ पे रोडेंट्स की पॉपुलेशन ह्यूमन से भी कहीं ज्यादा है और स्नेक्स इन्हें खा के इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रखते हैं। रोडेंट्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए स्नेक्स एज अ स्पीशीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ऐसी जगहों से भी रोडेंट्स को पकड़ लेते हैं जहां दूसरे क्रीचर्स नहीं पहुंच पाते। और इस तरह से स्नेक्स फास्ट रिप्रोड्यूसिंग रोडेंट्स को फार्म्स को बर्बाद करने से लिमिट करते हैं। हमारे प्लेनेट पे स्नेक्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने के बाद भी आज स्नेक्स की 100 से भी ज्यादा स्पीशीज या तो इंडेंजर्ड हैं या क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। और इसके 2 मेन रीजन हैं। पहला, क्लाइमेट चेंज। स्नेक्स की बॉडी एक्टोथर्मिक होती है, जिसका मतलब है कि इनके अंदर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, तो इनको एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हीट से ही अपने आप को गर्म रखना होता है। और क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एनवायरनमेंट गर्म हो गया है, तो स्नेक्स के लिए अपनी बॉडी का टेम्परेचर सही तरीके से मेंटेन कर पाना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। और दूसरा रीजन है हैबिटेट लॉस। स्नेक्स के नेचुरल हैबिटेट को इंसानों के बनाए रोड्स, बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज ने रिप्लेस कर दिया है और इसी वजह से इनको सरवाइव करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही स्नेक्स से जुड़े डर और सुपरस्टिशंस की वजह से भी इनको कई बार मार दिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले, सो दैट इस इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाया जा सके। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्नेक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताइएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्नेक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को स्नेक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा, उतनी ही जल्दी हम इस इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचा पाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट संडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं, तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।